लेकिन आपके हृदय में यदि तमस का भाव है तो आपको प्रभु कृपा नहीं प्राप्त हो सकती। जिसके हृदय में करुणा है उसके करुणा निधान है। सियावर रामचंद्र की जय। मानसवर मानुष में आज हम सुनेंगे सुंदरकांड दोहा संख्या 6, चौपाई संख्या 2 और 3, जिसके माध्यम से हम देखेंगे किस प्रकार हरि कृपा से साधारण मनुष्य भी कल्याण के मार्ग तक पहुंच जाते हैं। तामस तन कुछ साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत जन्मों के प्रारब्ध आवश्यक होते हैं। आपका हृदय सात्विक होना चाहिए, आपका शरीर सात्विक होना चाहिए, आपके कर्म सात्विक होने चाहिए, और उसके पश्चात परम साधना करके ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ये सब सत्व प्राप्त करने के लिए भी आपको सत्संग की आवश्यकता होती है। संतों का सानिध्य पाने के लिए भी आपको प्रभु कृपा की आवश्यकता होती है। आपको महापुरुषों के दर्शन तो सौभाग्य से हो सकते हैं, किंतु उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको सुपात्र होना पड़ेगा। परंतु इस यात्रा का प्रारंभ तो दर्शन से ही होता है। विभीषण को भी लग रहा है कि मैं इतने तामसिक स्थान पर रहता हूं, मेरे चारों ओर इतना अधर्म फैला है, तो मुझे संकट मोचन हनुमान के दर्शन हो गए, ये भी ईश्वरीय कृपा से ही संभव हो पाया है। वे बजरंगबली से कहते हैं, तामस तन कुछ साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसिक शरीर होने के कारण कोई साधन तो बनता नहीं है, और ना ही मेरे हृदय में श्री हरि के चरण कमलों के प्रति उस प्रकार का प्रेम है जैसा होना चाहिए। इसलिए मैं किसी भी कृपा का पात्र नहीं हूं। परंतु अब मुझे भरोसा हो गया है हनुमान, क्योंकि आप मुझे मिल गए हैं, और बिना हरि की कृपा संत भी तो नहीं मिलते हैं। विभीषण आगे कहते हैं, जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब रघुवीर ने मुझ पर कृपा और प्रेम किया है, तभी तो आपने स्वयं आकर मुझ जैसे अधम मनुष्य को दर्शन दिए हैं। वरना कोई संत किसी साधारण मनुष्य के पास स्वयं चलकर आ जाए, ऐसा भी कहीं होता है भला? ये सब तो प्रभु कृपा से ही संभव है। इस पर हनुमान जी कहते हैं, सुनो हे विभीषण, प्रभु की रीति सुनो। वो सदैव ही अपने सेवक पर कृपा करते हैं। जो उनकी शरण में आ जाता है, वो उस पर कृपा भी करते हैं और उसे सही मार्ग भी दिखाते हैं, ताकि वो उस कृपा का पात्र बना रहे। अब इस वार्तालाप को सुनकर आपको लग सकता है कि तामसिक प्रवृत्तियों के व्यक्ति को भी ईश्वर की कृपा प्राप्त हो ही जाती है, तो क्यों ही सात्विक बनने का कष्ट किया जाए। देखिए, पहला तो ये कि आपके शरीर में कुछ तामसिक प्रवृत्तियां हो सकती हैं, कुछ दूषित वातावरण के कारण, कुछ पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण, कुछ
आपके कुल संबंधी दोषों के कारण और कुछ आपकी संगति व विसंगतियों के कारण। लेकिन आपके हृदय में यदि तमस का भाव है तो आपको प्रभु कृपा नहीं प्राप्त हो सकती। विभीषण ने स्वयं को तामसिक शरीर का स्वामी इसलिए कहा था कि वो एक ऐसे तामसिक वातावरण में रहते थे जिस नगर में गौ माता और संतों पर अत्याचार होता हो और आप उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो उस पाप का एक अंश तो आपके ऊपर भी चढ़ेगा। इसलिए लंका में हो रहे सभी पाप कर्मों का भागी विभीषण भी चाहे अनचाहे बन रहे थे। फिर भी विभीषण को प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि विभीषण के हृदय में करुणा का भाव अभी भी जीवित था। भय के कारण वो अधर्म को रोक तो नहीं पा रहे थे, किंतु उनके हृदय में पीड़ा थी और प्रभु से वे प्रार्थना करते रहते थे कि आप इस लंका नगरी को अपने हाथों से पाप मुक्त व पवित्र कर दो, अपनी शरण में ले लो। और जो हृदय में करुणा लिए अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, प्रभु उसके सारे पाप भुलाकर अपनी कृपा का पात्र बना देते हैं। तो आज की चौपाई से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जिसके हृदय में करुणा है उसके करुणा निधान है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है भक्तजनों के नाम। जितना सच ये है कि भक्ति करने से भगवान की कृपा मिलती है, उतना ही सच ये भी है कि भगवान की कृपा से ही भक्ति मिलती है। भक्ति का भाव स्वतः ही किसी के अंदर पैदा नहीं होता, ये तो ईश्वरीय प्रेरणा से ही पैदा होता है, वरना ये इस प्रकार मंदिर में जाकर परिक्रमा नहीं कर रही होती। बाकी वो नहीं छोड़ा इसने, हनुमान जी छोड़ सबको किया है, सबको सब मंदिर में जाती। भोलेनाथ से शुरुआत किया। आने वाली पीढ़ी को जोड़ें अपने इतिहास से, देकर उनको महापुरुषों के जीवन की जानकारी। तो बोलो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।